नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप है ऑप्शन ए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, ऑप्शन बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन सी अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन डी टू राइज गुडविल अकाउंट बाय इट्स वैल्यू। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कोई चेंज हो जाए ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर या फिर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्म डिसॉल्व हो गया, फॉर्म कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ पार्टनर्स का पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ था। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लाए तो बिल्कुल बेटा, अगर एडिशनल कैपिटल लाता है कोई पार्टनर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। दूसरा दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। यस, अगर पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए या किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे दें या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या टू फर्म्स का अमलगेमेशन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सही आंसर होगा हमारा बी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन अ न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in case the amount is debited to। जब न्यू पार्टनर अपने शेयर का गुडविल, दरअसल जब न्यू पार्टनर्स को एक्सिस्टिंग पार्टनर्स एडमिशन देते हैं तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। उसके बदले में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देता है जिसे हम गुडविल प्रीमियम कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमने न्यू पार्टनर्स को एडमिशन तो दिया लेकिन वो अपना जो शेयर है वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। कैश में लेकर नहीं आया तो ये कह रहा है कि हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, किस अमाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट को डेबिट कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऑप्शन बी दिया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी दिया है कैश अकाउंट, ऑप्शन डी दिया है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लाता है या नहीं लाता है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट टू मेथड से होता है। टू मेथड से होता है। यदि न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर जो अमाउंट गुडविल का है वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जो रिजर्व होता है उसे भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कैश अकाउंट, ऑप्शन बी दिया है बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन डी दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हो उन सब पर राइट्स किसका होता है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का होता है एडमिशन के टाइम पर। यानी कि इस अमाउंट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज बॉर्न बाय। रिवॉल्यूशन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके थ्रू बॉर्न किया जाता है, उस पर किसका राइट्स होता है? ऑप्शन ए न्यू पार्टनर्स का, ऑप्शन बी ओल्ड पार्टनर्स का, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा एडमिशन पर जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स बॉर्न करते हैं, न्यू पार्टनर्स का कोई राइट्स नहीं होता। प्रॉफिट है तो भी ओल्ड पार्टनर्स को, लॉस है तो भी ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बेटा बी, ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन डेबिटेड टू। यानी कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होती है उसे कहाँ डेबिट किया जाता है? ऑप्शन दिया है हमारे पास, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन बी एसेट्स अकाउंट, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा जब भी हम फॉर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो न्यू पार्टनर्स के एडमिशन
एडमिशन पर यदि फर्म की एसेट्स में कोई डिक्रीज हो जाए तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बेटा ए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ऑप्शन ए दिया है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ऑप्शन बी गेनिंग रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन सी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऑप्शन डी न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो याद रखिएगा बेटा, न्यू जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कब फाइंड आउट किया जाता है, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर। जब न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं। इसी सैक्रिफाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा सी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होगी। ऑप्शन ए अ गेन टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन बी अ लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन सी नाइदर गेन और लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर अगर हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ मतलब पहले से हम फर्म की बुक में कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी, अब हम उस लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब लाइबिलिटीज़ में बेटा इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होने से एक्सिस्टिंग पार्टनर्स को जो पहले से पार्टनर हैं उनके लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। चूँकि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ फर्म के लिए लॉस माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी, अ लॉस टू एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश इट इज एडजस्ट बाय क्रेडिटिंग टू। जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए हिज कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ऑप्शन सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, जब न्यू पार्टनर्स गुडविल अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो शेयर ऑफ गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आया है उस पर राइट्स ओल्ड पार्टनर्स का होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के फेवर में कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो कंसिडरेशन होता है वो गुडविल होता है। अब इस गुडविल पर राइट्स ओल्ड पार्टनर्स का है, तो इसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो कहाँ क्रेडिट करते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर हो गया हमारा सी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब जिन पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस किया है उनके कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज विल बी टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो उसे हम कहाँ पर टेक करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ऑप्शन दिया है ए इन डेबिट साइड, ऑप्शन बी इन क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी नो एंट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का मतलब है लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज करना, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है, इसलिए सही आंसर हो गया बेटा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जो ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है इस ट्रांसफर टू वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर। ऑप्शन ए ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में जो भी जर्नल रिजर्व या अनडिवाइडेड प्रॉफिट या अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व दिया हो तो उस पर राइट सिर्फ किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो सही आंसर हो गया बेटा सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रिवैल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है कब? ए ऑप्शन दिया है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बी ऑप्शन फर्म्स गेन, और सी ऑप्शन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और डी क्लोजिंग द बिजनेस। तो याद रखिएगा रिवैल्यूशन अकाउंट कब प्रिपेयर्ड होता है बेटा? न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर। तो हमारा सही आंसर हो गया सी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है when old ratio is deducted from new ratio इट इज़ कॉल्ड। जब ओल्ड रेशो किस में से माइनस किया जाए? न्यू रेशो में से, तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो क्या होता है? ऑप्शन ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन बी गेनिंग रेशो, ऑप्शन सी इक्वल रेशो, ऑप्शन डी लॉस रेशो। तो याद रखिएगा अगर हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो क्या कर दें बेटा? डिडक्ट कर दें, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड क्या होता है? गेनिंग रेशो। तो सही आंसर होगा हमारा बेटा सेकंड, गेनिंग रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा A new partner may be admitted into a partnership, न्यू पार्टनर्स पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन 3 C with the consent of all old partners, option 4 with the consent of 2/3 of old partners। तो बेटा सही आंसर होगा हमारा थर्ड, with the consent of all ओल्ड पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिया जा सकता है बट ऑल पार्टनर्स की फ्री कॉन्सेंट एक्सेप्टेंस के साथ। तो सही आंसर हो गया बेटा थर्ड, विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन विल बी शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन किस में शेयर होता है? ओल्ड, ऑप्शन ए ओल्ड रेशो में, ऑप्शन बी न्यू रेशो में, ऑप्शन 3 यानी कि सी सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन डी गेनिंग रेशो। तो याद रखिएगा रिवैल्यूशन का जो भी प्रॉफिट होता है एडमिशन के टाइम पर, या कोई रिजर्व हो, ओल्ड रिजर्व या अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही शेयर होता है। तो सही आंसर हो गया बेटा 1 ओल्ड रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म एज। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज क्या होता है? ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी प्रॉफिट, और ऑप्शन डी एक्सपेंसेस। तो याद रखिएगा बेटा लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज फर्म के लिए लॉस होती है, तो जाहिर सी बात है एसेट्स में इंक्रीज फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा थर्ड, प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज इज। लाइबिलिटीज में डिक्रीज क्या होता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी गेन, ऑप्शन डी एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में इंक्रीज फर्म के लिए या ओल्ड पार्टनर्स के लिए लॉस है, इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज हो जाए तो ये फर्म के लिए बेटा क्या है? प्रॉफिट है। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट, प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फोर चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बी ओपन। जब वैल्यू चेंज होती है किसकी बेटा? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है किस में? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। तब हम क्या ओपन करते हैं? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन बी रिवैल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा हमारा ऑप्शन सेकेंड, रिवैल्यूशन अकाउंट। जब भी फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इस इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करने के लिए हम फर्म की बुक में रिवैल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं, और रिवैल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन केस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी को एडमिट कर लिया न्यू पार्टनर्स के लिए। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। डी के एडमिशन से क्या ओल्ड फर्म डिसॉल्व हो गई? बी दिया है ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। क्या पुरानी फर्म और पार्टनरशिप दोनों ही डिसॉल्व हो गए? ऑप्शन डी दिया है ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन
डी ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ओल्ड पार्टनर का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शो एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन। एसेट्स और लाइबिलिटीज उनकी रिवैल्यूड वैल्यू में कहाँ पर शो होता है, रिवैल्यूड वैल्यू पर कहाँ पर शो होती हैं। ऑप्शन ए न्यू बैलेंस शीट, ऑप्शन बी रिवैल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो रिवैल्यूड वैल्यू होती है एडमिशन के बाद हम न्यू बैलेंस शीट बनाती है, उसी न्यू बैलेंस शीट में हम रिवैल्यूड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो सही आंसर हो गया बेटा 1 न्यू बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। वो अमाउंट जो न्यू पार्टनर ने पेड किया है वो किस लिए किया है। ऑप्शन 1 दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सेकंड फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ऑप्शन थर्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, ऑप्शन फोर्थ फॉर रिवैल्यूशन अकाउंट। तो याद रखिएगा न्यू पार्टनर बेटा जो भी कैपिटल पेड करता है वो किस लिए करता है, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। तो सही आंसर हो गया हमारा सेकंड। तो ये हो गया बेटा हमारा MCQs एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।